आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था। उसने अपने गुस्से को शांत करने के लिए बाथरूम में चला गया और शावर के नीचे खड़े होकर अपने जिस्म की आग को ठंडा करने लगा। उसके दिमाग में बार बार इनाया की बातें चल रही थी। अब उसे रह रहकर गुस्सा आने लगा था। उसका गुस्सा शांत होने के बजाय और बढ़ता जा रहा था। आरव ने अपना सर ऊपर किया और शावर का पानी अपने चेहरे पर लेते हुए जुनून से बोला, अब तुम इस दिल में बस चुकी हो मेरी फुग्गी। अब जाकर भी कोई तुझे मुझसे अलग नहीं कर पाया, खुद तुम भी नहीं। ये बोलकर उसने अपनी आंखें खोली और शावर का पानी आरव की आंखों से होते हुए नीचे उतरने लगा। उसने अपने चेहरे पर अजीब तरीके से हाथ फेराते हुए कहा, अब ये जालिम दिल तुझसे बगावत करके ही मानेगा। इनाया आरव की बात सुनकर एकदम से ब्लैंक हो गई थी। बॉयफ्रेंड? क्या? ये आरव सर के बल गिरा है। अगर मेरा बीएफ होता तो क्या मैं इससे शादी करती? बेवकूफ़ इंसान, बड़ा अजीब आदमी है। पता नहीं दादाजी ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अगर मैं इसके बारे में सोचती रही ना तो कसम से मेरा सर फूटने वाला है। ये सब अपने मन में बोलकर इनाया अपने ऊपर ब्लैंकेट डालकर आरव के आने का इंतज़ार करने लगी। उसे डर जो लग रहा था, वैसे ये आदमी इतनी रात को गया कहाँ था? पता नहीं क्या काम करता है, कहीं ये कोई 2 नंबर का काम तो नहीं करता ना? इनाया अपनी सोच में गुम थी। तभी आरव अपने कमर पर तौलिया लपेटकर बाहर आया। उसकी मस्कुलर बॉडी इस वक्त बहुत अट्रैक्टिव लग रही थी। ऊपर से उसके हाथ और पीठ का टैटू। इनाया आरव को आंखें फाड़े देख रही थी। ये आदमी कितना हैंडसम है। ओह माय गॉड, क्या बॉडी है इसकी। तभी मैं सोचूं, इसके पास आते ही मेरी धड़कनें क्यों रोलर कोस्टर की तरह भागती है। आरव जो ड्रेसिंग रूम में जा रहा था, उसका ध्यान अचानक ही इनाया पर गया। इनाया ने जब उसे अपने आप को देखता पाया तो जल्दी से अपनी आंखें बंद कर ली और सोने का नाटक करने लगी। आरव ने उसे देखा और उसे देखते हुए इनाया की ओर बढ़ गया। इनाया ने जब उसके कदमों की आवाज़ अपने पास आते हुए सुनी तो उसके रोंगटे खड़े हो गए और उसे कुछ देर पहले जो हुआ उनके बीच वो सब याद आने लगा, जिससे इनाया के शरीर में गूज़बम्प आने लगे। आरव ने अपनी कमर से तौलिया हटाया और इनाया के पास आकर बेड पर लेट गया। उसने सिर्फ अंडरवेयर पहना था। आरव को अपने पास देखकर इनाया ने पूरे ब्लैंकेट को अपने शरीर के नीचे दबाने लगी, पर बेचारी इतनी सी थी और वो ब्लैंकेट इतना बड़ा। तभी आरव ने एक झटके में उसके शरीर के नीचे दबा ब्लैंकेट को बाहर निकाला और खुद के ऊपर डालकर सारी लाइट्स ऑफ कर दी। लाइट्स ऑफ होते ही इनाया ने झट से आरव को पकड़ लिया। उसे अंधेरे से बहुत डर लगता था। इनाया ने जब आरव को पकड़ा, उसका हाथ आरव के खुले चौड़े सीने पर आ गया। आरव ने उसके हाथों की छुअन अपने सीने पर महसूस की, अपनी आंखें बंद कर दी और उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया। इधर जर्मनी रोहन अपने हाथ में पकड़े हुए फ़ोन को देख रहा था, जो कब का फूट चुका था। उसकी आंखों में दर्द और गुस्सा था। उसने इनाया और आरव की बातें सुनी थी। उन दोनों की बातें सुनकर उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसकी इनाया किसी और लड़के के साथ है, ये सोच सोच कर उसे गुस्सा आ रहा था। तभी उसके कमरे का डोर किसी ने नॉक किया। रोहन ने अपनी नज़रें उठाकर देखा तो वहाँ रोहन की माँ सोनम थी। उन्हें देखकर रोहन ने अपने आप को ठीक किया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या हुआ मॉम, आप यहाँ? सोनम जी, हाँ, तू नीचे खाने के लिए नहीं आया ना, इसीलिए मैं तुझे बुलाने आ गई। वो माँ, बस थोड़ा काम था ना, तो चलिए मैं आता हूँ। रोहन ये बोलकर अपनी माँ को नीचे भेज दिया। उनके जाते ही रोहन वॉशरूम में चला गया और फ्रेश होकर नीचे डाइनिंग एरिया में चला गया। नीचे रोहन की माँ, उसके पिता मोहन जी और रोहन की छोटी बहन दिया थी। रोहन चेयर पर बैठकर खाना खा रहा था। तभी दिया उसे देखकर बोली, भाई, इनाया दी कहाँ है? कितने दिनों से उन्हें देखा ही नहीं है। मैं उनसे मिलने भी गई थी, लेकिन वो कहीं पर नहीं थी। कहाँ है वो? इनाया का नाम सुनते ही रोहन के हाथ रुक जाते हैं और उसे थोड़ी देर पहले जो हुआ वो सब याद आता है। वो सब याद आते ही
रोहन के हाथों की मुट्ठियां बन जाती है। वो दिया को बिना देखे ही बोलता है, मुझे नहीं पता, मेरी भी उससे बात नहीं हुई है। रोहन का जवाब सुनकर सब उसे देखने लगे। आज से पहले रोहन ने कभी ऐसे बात नहीं की थी। जब भी इनाया का जिक्र होता था वो सबसे खुश होकर बात करता था, लेकिन अब उसका रिएक्शन देखकर सब उसे देखने लगे। क्या हुआ भाई, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं? दी से आपका झगड़ा हो गया क्या? दिया ने रोहन से फिक्र करते हुए पूछा तो रोहन एकदम से चिढ़ गया और चिढ़ते हुए बोला, कहा ना नहीं पता कहाँ है, और तुम बार बार उसका नाम मत लो। पर भाई, दिया इतना ही बोल पाई थी कि रोहन ने उसकी बात बीच में काटते हुए बोला, एक और शब्द बोली तो मैं यहाँ से चला जाऊँगा। रोहन की बात सुनकर दिया चुप हो जाती है। सब रोहन को देखते हैं तो सोनम जी उसका बिहेवियर देखकर अपने मन में बोली, क्या हुआ है जो रोहन ऐसे बिहेव कर रहा है? मुझे पता करना होगा। मुंबई। इनाया की छुअन अपने सीने पर महसूस करके आरव की आंखें बंद हो गई और उसने इनाया के हाथ पर अपना हाथ रख दिया। इनाया को महसूस हुआ कि आरव वैसे ही बेड पर लेटा है। उसने उसके सीने पर से अपना हाथ हटाने के लिए जैसे ही अपना हाथ हिलाया, आरव ने झट से उसका हाथ पकड़ लिया और उसे अपनी तरफ खींचकर उसके पैरों पर अपना पैर रख दिया। दोनों के पैर खुले थे और आपस में टच हो रहे थे, जिससे दोनों को भी अजीब फील हो रहा था। आरव ने इनाया को अपने और पास खींच लिया और अपनी बाहों में भर लिया। आरव की हरकत से इनाया की बॉडी कांप गई। आरव बस उसे चांद की रोशनी में इनाया का खूबसूरत सा चेहरा देख रहा था, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था। बेचारी इनाया अपनी आंखें बंद करके लेटी थी। उसे आरव की बाहों में अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसे बहुत अजीब लगा। उसने अपनी आंखें झट से खोली और अपनी बड़ी बड़ी आंखें करके आरव को देखने लगी, जो उसे ही देख रहा था। अचानक ही इनाया का चेहरा लाल हो गया और वो आरव की बाहों से निकालने के लिए छटपटाने लगी। आरव ने उसे पकड़ते हुए कहा, अब अगर तुम थोड़ी सी भी हिले ना तो याद रखना, तुम्हारे साथ सारी हदें पार कर जाऊंगा और तुम मुझे रोक भी नहीं पाओगी। आरव की ऐसी बातें सुनकर इनाया डर गई और चुपचाप वैसे ही लेटी रही। देखते ही देखते इनाया की आंख लग गई और वो आराम से आरव की बाहों में सो गई। आरव भी उसे देखते हुए अपने अरमानों को दबाते हुए सो गया। सुबह का वक्त। आरव उठकर जिम में चला गया था। सुबह के 10 बजे इनाया की आंखें खुली। उसने देखा खिड़की से हल्की हल्की धूप रूम के अंदर आ रही थी। जंगल होने के कारण वहाँ धूप बहुत कम निकल रही थी और आरव ने खिड़की के सारे पर्दे लगा दिए थे, जिस कारण रूम में धूप बहुत कम आ रही थी। इनाया ने आज बहुत ज़्यादा अच्छी नींद ली थी। उसे बहुत फ्रेश फील हो रहा था। वो बेड से उठी और बालकनी के पास चली गई और वहाँ खड़ी होकर ठंडी हवा का मज़ा लेने लगी। उसने एक लंबी सांस ली और खुद से ही बोली, बहुत सुकून है इन हवाओं में। थोड़ी देर बाद इनाया वैसे ही वहाँ खड़ी रही। ठंडी हवाएं उसे छूकर गुजर रही थी, जिससे इनाया काफ़ी अच्छा फील कर रही थी। चारों तरफ पंछियों की चहचहाहट में उसे वहाँ पर जन्नत नसीब हो रही थी। थोड़ी देर बाद कमरे में आकर वो बाथरूम में चली गई। उसके बाद इनाया एक प्लेन लाल कलर की साड़ी पहनकर बाहर आई, जिसका ब्लाउज़ सिल्वर कलर का था। उसने अपने बालों को खुला छोड़ दिया और मांग में सिंदूर लगाकर माथे पर छोटी सी बिंदी लगा ली। कानों में छोटे से झुमके और हाथों में चूड़ियाँ, जो शादी के दिन से ही उसके हाथ में थी। साड़ी में इनाया का फिगर बहुत अच्छे से दिख रहा था। वो रेडी होकर नीचे चली गई। आरव कब का रूम से चला गया था। इनाया को पैलेस के बाहर कोई जानकारी नहीं थी। वो बस रूम से बाहर आई और उसने इधर उधर देखा। रूम के थोड़ी दूरी पर उसे सीढ़ियाँ दिखाई दी। इनाया खुश होकर धीरे धीरे सब देखते हुए आगे बढ़ रही थी। इस वक्त उसकी आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई थी। पूरा पैलेस कांच और वाइट मार्बल का था और बीच बीच में गोल्डन कलर से उसे फिनिशिंग दी गई थी। पूरे पैलेस में झूमर लगे हुए थे, जिसमें येलो और वाइट कलर की लाइटनिंग भी लगी हुई थी।
सीढ़ियों पर आलीशान कारपेट से बिछाया हुआ था। इनाया जिस सीढ़ी से उतर रही थी वो हल्की कर्व शेप में थी और बहुत बड़ी थी। जगह जगह पर महंगे शो पीस रखे हुए थे। सारे सर्वेंट्स अपने अपने काम कर रहे थे। फिर भी पैलेस में इतनी शांति थी कि अगर एक सुई भी गिरी तो उसकी आवाज़ किसी लाउड म्यूज़िक से कम नहीं थी। इनाया जब नीचे आई तो उसने गोल गोल घूमकर पैलेस के चारों ओर नज़रें दौड़ाई। फर्स्ट फ्लोर पर बहुत सारे कमरे थे। सेकंड फ्लोर पर बहुत कम रूम थे जो सिर्फ आरव के यूज़ के थे। इनाया तो बस अपना मुंह खोले उस पैलेस को देख रही थी। उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो यहाँ खो जाएगी। इनाया धीरे धीरे चलकर हॉल में आ गई। हॉल बहुत ज़्यादा बड़ा था। उसने आराम से 300 से 400 से ज़्यादा लोग बैठ जाए। हॉल के बीचों बीच बड़ा सा फाउंटेन भी था जिसमें लायन था और वो अपने दोनों पैरों पर खड़ा होकर दहाड़ के पोजीशन में था और उसके मुंह से पानी भी गिर रहा था। उसके अपोजिट साइड बहुत बड़ा हाफ सर्कल का सोफ़ा सेट था जिसके ऊपर बड़ा सा झूमर था। सोफे के ठीक सामने की वॉल पर बड़ा सा टीवी भी था। आरव शांत से सोफे पर बैठकर टीवी ही चल रही थी और वो न्यूज़ देख रहा था। जैक और रोनी उसके पीछे खड़े थे। इनाया आरव को देखकर खुश हो गई और जल्दी से उसके पास जाकर एक पैर सोफे पर रखकर फ्लोट करके बैठ गई। आरव ने उसे देखा और देखता ही रह गया। ये लड़की सच में कयामत है। इनाया आरव के एकदम पास बैठ गई। इनाया ने अपना हाथ आरव के थाई पर रखा और उससे चिढ़ते हुए बोली, आप हमेशा मुझे अकेला छोड़कर क्यों जाते हो? आपको समझ नहीं आता अगर मैं गुम हो जाती तो? आरव इनाया को अचानक से अपने इतने पास देखकर हिल गया था। उसने इनाया का क्यूट सा फेस देखा। उसे बस इस लड़की को खाने का मन कर रहा था। उसने अपना एक हाथ उसकी कमर में डाल दिया, उसे अपने एकदम करीब कर लिया और बोला, तुम चाहो तो तुम मेरे साथ ही रहो, बिल्कुल पास, इससे भी ज़्यादा पास। आरव के ऐसा खींचने पर इनाया आरव के ऊपर गिर गई और उसका चेहरा आरव के चेहरे के एकदम पास था। इनाया की सांसें ऊपर नीचे हो रही थी। आरव उसे जुनून से देख रहा था। पीछे खड़े जैक और रोनी आंखें फाड़े उन दोनों को देख रहे थे। पहली बार जो अपने माफिया बॉस को ऐसे देख रहे थे, उनके लिए ये किसी सदमे से कम नहीं था। उन दोनों ने जल्दी से अपना चेहरा घुमा दिया और उनसे पीट करके खड़े हो गए। इनाया भी आरव की आंखों में देख रही थी। आरव धीरे धीरे इनाया के करीब बढ़ रहा था। दोनों की आंखों में नशा था। आरव के होठ बस इनाया के होठों से छूने ही वाले थे कि वहाँ काम कर रहे सर्वेंट्स का फ़ोन रिंग हुआ, जिससे इनाया होश में आ गई और आरव से दूर होकर बैठ गई। बेचारा सर्वेंट डर से कांपने लगा और उसके हाथ में सामान था, वो नीचे गिर गया। इनाया के दूर जाते ही आरव ने अपनी आंखें कसकर बंद कर दी और अपनी गर्दन पर बुरी तरह से हाथ रगड़ने लगा। आरव को ऐसे करता देखकर सबकी हवा टाइट हो गई। वो सर्वेंट अपने कांपते पैरों को देखने लगा और धम से नीचे फर्श पर गिर गया। जैक और रोनी को भी पसीना आने लगा था। आरव को इतना गुस्सा आ रहा था, कल से उसके मूड की बैंड ही बज रही थी। इनाया ने सबको देखा जो खड़े खड़े कांप रहे थे। फिर उसने अपना सर घुमाकर आरव को देखा जो अपनी आंखें बंद करके गर्दन को सहला रहा था। इनाया ने अपनी आंखें छोटी छोटी करके उसे देखा और अपना क्यूट सा फेस बनाकर बोली, खुजली हो रही है क्या? इनाया की बात सुनकर सबकी आंखें बड़ी बड़ी हो गई। ये लड़की सच में इस माफिया का मजाक उड़ा रही थी क्या? इसे एवी से डर नहीं लगता? लगेगा भी कैसे? उसे तो पता भी नहीं होगा अपने सामने बैठा आदमी है कौन। आरव ने इनाया की बात सुनकर अपनी गर्दन को सहलाना बंद कर दिया और अपनी आंखें खोलकर इनाया के चेहरे के पास जाकर दीवानगी से बोला, हाँ हाँ मिटा दो। इनाया उसकी बात सुनकर बोली, ठीक है। ये बोलकर वो आरव की गर्दन पर खुजाने लगी। इनाया के छुअन से आरव ने अपनी आंखें बंद की और उसकी छुअन को महसूस करने लगा।
इनाया ने उसे देखा और अपना मुंह बिगाड़ कर बोली, इचगाड़ लगाओ और खुजली भगाओ। ये बोलकर इनाया हंसने लगी। तभी टीवी पर न्यूज़ चलने लगी। आज फिर एवी अपनी बेरहमी का सबूत छोड़ गए हैं। इतनी बेरहमी से इस इंसान को मार दिया गया। आज के लिए बस यही कहना है, सुरक्षित रहें और सतर्क रहें। इन माफिया से दूरी बनाए रखें। क्या पता कब आपका नंबर लग जाए। बार बार न्यूज़ पर यही दिखाई दे रहा था। वो सब सुनकर आरव के चेहरे पर शैतानी मुस्कान तैर गई, जिसे उसने जल्दी से छिपा लिया। इनाया वो न्यूज़ सुनकर बोली, सच में बड़ा ही बेकार आदमी है। किसी दिन हाथ लगाना, मैं इस आदमी को जान से मार दूंगी। उसकी बात सुनकर सबके होश उड़ गए, लेकिन आरव उसे जुनून से देखते हुए धीरे से बोला, मार तो दिया और कितना मारोगी। इनाया ने उसकी बात नहीं सुनी और अपनी आंखों में नफरत लिए बोली, आई हेट दिस मैन। इनाया की आंखों में एवी के लिए बस नफरत थी। इनाया की बात सुनकर चारों तरफ सन्नाटा पसर गया। सबने आरव को देखा और उसे देखकर सब 2 कदम पीछे हो गए। आरव ने जब इनाया की बातें सुनी तो वो उससे नफरत करती है, उसे गुस्सा आ गया। मुझसे नफरत मैं तुम्हें कभी करने नहीं दूंगा मेरी फुग्गी। तुम एवी से सिर्फ मोहब्बत करोगी, सिर्फ मोहब्बत। आरव का गुस्से से लाल हुआ चेहरा देखकर सब डर गए। आरव ने अपनी गर्दन टेढ़ी करके सबको देखा तो सब वहां से भाग गए। वो सर्वेंट भी आरव के गुस्से से भरे लाल चेहरे को देखकर वहां से भागना चाहता था, लेकिन उनके पैर जो अभी भी कांप रहे थे, वो उसका साथ नहीं दे रहे थे। उससे उठा ही नहीं जा रहा था। उसे ऐसे देखकर वहां से भागते हुए 4 गार्ड्स ने उसे देखा और उसके पास जाकर दोनों ने उसका एक एक हाथ पकड़ लिया और उसे वैसे ही उठाकर वहां से भागने लगे। उस सर्वेंट को अपनी ऐसी हालत देखकर रोना आ रहा था। वो खुद से भाग भी नहीं पा रहा था। उसने उन गार्ड्स को देखकर कहा, जल्दी भागो। अब क्या उस आदमी को मुझे ले जाने तक का वेट कर रहे हो? उसकी बात सुनकर एक गार्ड बोला, इतना खाते क्यों हो जबकि खुद से खड़ा भी नहीं हो पा रहा? शुक्र मनाओ कि लेडी बॉस यहीं पर बैठी है, वरना तो अब तक तो तू आग के नीचे उल्टा लटक रहा होता। सर्वेंट उस गार्ड की बात सुनकर डर से कांपते हुए बोला, ले जा रहे हो या डरा के मार रहे हो मुझे? अगर फर्श गीला हुआ ना तो तुम्हें उस पर लेटाकर साफ करवा दूंगा। तब तक तू यहाँ रहेगा तब ना, और एक शब्द बोला ना तो तुझे यहीं छोड़कर चले जाएंगे, फिर आना तुम रेंगते रेंगते। उस गार्ड की बात सुनकर सर्वेंट डर गया और चुप हो गया। इनाया का ध्यान पूरा न्यूज़ पर था। उसे कोई खबर नहीं थी कि वहाँ पर क्या हो रहा है। आरव अभी भी उसे गुस्से से देख रहा था। इनाया ने सामने रखे टेबल पर से रिमोट उठाया और चैनल चेंज कर दिया। वो जैसे जैसे चैनल को चेंज कर रही थी, उसकी आईब्रो आपस में जुड़ रही थी। इनाया ने गुस्से से रिमोट को नीचे रखा और गुस्से से आरव की तरफ मुड़ गई। आरव का गुस्से से भरा चेहरा देखकर इनाया भी डर गई और थोड़ा पीछे हो गई। फिर अपने सीने पर हाथ रखकर बोली, ओ गॉड जी, क्या गजब आदमी है ये, मैं तो डर ही गई। इनाया को ऐसे देखकर आरव का गुस्सा जैसे कहीं गायब ही हो गया। इनाया ने उसे घूरते हुए कहा, क्या आप मुझे हार्ट अटैक देकर ही मारने वाले हैं? जब से लाइफ में आए हैं बस डरा ही रहे हैं। इनाया की बात सुनकर आरव ने उसकी कमर को पकड़ लिया और कहा, तुम्हें और हार्ट अटैक कभी नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारा हार्ट इस हार्टलेस के पास जो है किसी से नहीं डरता। इनाया आरव की इस हरकत से एकदम से चमक गई और उसे देखते हुए बोली कि बार बार आप मुझे पास क्यों खींचते हैं और आपके बोलने का मतलब क्या है? वो सब तुम्हारे समझ के बाहर है। तुम बस मुझ पर ध्यान दो तो बेहतर होगा। आरव ने इनाया के बदन से आती महक को अपने अंदर उतारते हुए कहा। इनाया ने उससे छूटते हुए कहा, छोड़िए हमें, और कब से बैठे हैं? यहाँ कुछ मिलता भी है कि नहीं? मुझे भूख लगी है। वो सब छोड़ो, किचन ही दिखा दो कहाँ है। छोड़िए, मैं ही ढूंढ लेती हूँ। आरव ने उसे कसकर पकड़ लिया और उसे घुमाकर अपने ऊपर खींच लिया, जिससे इनाया उसकी गोद में बैठ गई। पर बेचारी की साड़ी उसके पैर में उलझने के कारण छूट गई। इनाया की आंखें एकदम से बड़ी बड़ी हो गई। आरव इन सब से बेखबर अपनी दहकती हुई कातिल निगाहों से इनाया की खूबसूरत नीली आंखों में देख रहा था।
जो इस वक्त बड़ी बड़ी हो गई थी। इनाया कुछ बोलती कि आरव ने उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। उसकी ये हरकत देखकर इनाया आंखें फाड़े आरव को देखने लगी। आरव अपनी कातिल नज़रों से उसे देख रहा था और उसे किस भी कर रहा था। कुछ ही मिनट हो गए थे कि इनाया को सांस नहीं आ रही थी और आरव बस उसके एहसास में खोया हुआ था। वो उसको छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहा था। इनाया को अब गुस्सा आने लगा था। उसने अपने छोटे छोटे हाथों से आरव को मारने लगी। आरव का उसे छोड़ने का मन तो नहीं था, लेकिन इनाया की हालत देखकर उसने उसे छोड़ दिया। आरव के छोड़ते ही इनाया ज़ोर ज़ोर से सांसें लेने लगी। ये देखकर आरव ने उसके पीठ को सहलाने लगा और अपनी दीवानगी भरी आंखों से उसे देखने लगा। थोड़ी देर बाद इनाया नॉर्मल हुई और आरव पर बरसते हुए बोली, किस कर रहे थे या मुझे मारने की कोशिश कर रहे थे? यार, ऐसे कौन किस करता है? आरव उसके पीछे से बालों को पकड़कर उसके चेहरे को अपने एकदम नज़दीक लाकर बोला, मैं और मेरा प्यार मेरे जैसा ही होगा, बेदर्दी से भरा हुआ, बड़ा ही बेरहम। इनाया उसकी बात सुनकर डर गई और बोली, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? इनाया को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी। सब उसके सर के ऊपर से जा रहा था। वही जो ये बोलकर आरव ने अपनी बातें अधूरी छोड़ दी और उसे अपने हाथों से ठीक से पकड़ा और उठने लगा तो इनाया ज़ोर से चिल्लाई, नहीं नहीं, छोड़ो मुझे। आरव ने उसे अजीब नज़रों से देखा और अपनी जगह से उठ गया। उसके उठते ही इनाया की साड़ी की ब्लेड्स नीचे गिर गई। आरव ने जब ये देखा और फिर इनाया को देखा तो उसकी दोनों हाथ उसके गले में डालकर उसे घूर रही थी। हो गया सब सत्यानाश। इनाया ने आरव को घूरते हुए कहा तो आरव ने उसे धीरे से नीचे उतारा और आसपास देखा जहाँ इस वक्त कोई नहीं था। आरव ने उसकी साड़ी के प्लेट्स को बनाया और जैसे ही टक करने वाला था इनाया ने उसका हाथ पकड़ लिया। ये देखकर आरव ने अपने एक हाथ से उसके हाथ को छुड़ाया और उसके पेट पर हाथ रखकर अपनी एक उंगली पेटीकोट के अंदर डालकर इनाया को अपने पास खींच लिया, जिससे इनाया उसके एकदम नज़दीक चली गई और उसके दोनों हाथ आरव के सीने पर आ गए, जिससे आरव की धड़कनें बढ़ गई और वह अपनी आंखों में जुनून लिए उसके खूबसूरत से चेहरे को देखते हुए उसके पेटीकोट के अंदर उन प्लेट्स को डाल दिया। इनाया आरव के ऐसा करते ही एकदम से सिहर गई और उसके मुंह से हल्की सी आहें निकल गई। उसकी बाहें पकड़कर आरव की टी शर्ट पर कस गई। इनाया की ऐसी आवाज़ सुनकर आरव एकदम से पागल हो गया और उसने इनाया को धीरे से अपनी हंसकी आवाज़ में बोला, अभी इतने छूने भर से तुम्हारी आहें निकल गई, तब क्या होगा जब तुम्हारे जिस्म पर मेरे हाथ सिर्फ नहीं होठ भी चलेंगे। आरव की बात सुनकर इनाया बुरी तरह से शर्मा गई। उसका चेहरा एकदम से लाल हो गया। उसने आरव को धीरे से धक्का दिया और उससे दूर होते हुए बोली, बेशरम एलिगेटर कहीं का, कुछ भी बोलते हैं। ये बोलकर इनाया वहाँ से भागने लगी तो आरव ने उसे भागते देखकर उसके पीछे जाते हुए बोला, इनाया मेरे पास आओ, नहीं तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इनाया ने उसकी एक नहीं सुनी और पैलेस को चारों तरफ से देखते हुए बोली, ये आदमी सच में है कौन? ये पैलेस देखकर तो ऐसा बिल्कुल नहीं लगता कि ये कोई मामूली इंसान है। मेरा बाप भी इतना अमीर नहीं है, लेकिन जिस तरह से यहाँ सब है कुछ तो गड़बड़ है। मुझे दादू से पूछना होगा। इनाया ये सब सोच ही रही थी कि तभी आरव ने उसे पकड़ लिया, जिससे बेचारी इनाया बुरी तरह झेप गई। आरव ने उसे अपनी गोद में उठा लिया और डाइनिंग एरिया में लेकर चला गया। इनाया उससे नज़रें नहीं मिला रही थी, उसे बहुत शर्म आ रही थी। आरव ने उसे ले जाकर चेयर पर बिठा दिया और खुद भी उसके पास अपनी बड़ी चेयर पर बैठ गया, जिस पर क्राउन बना हुआ था। सर्वेंट आगे आया और अपने कांपते हाथों से सब खाना सर्व कर रहा था। इनाया सब नोटिस कर रही थी। सब लोग आरव से घबरा रहे थे। इनाया ने आरव को देखा, जो उसे ही अपनी जुनूनी नज़रों से देख रहा था। यह देखकर बेचारी इनाया फिर से डर गई और धीरे से बड़बड़ाई, अच्छा तो दिखता है, फिर भी सब इसे देखकर ऐसे डर रहे हैं जैसे इनके सामने कोई मॉन्स्टर बैठा है, जैसे वो माफिया एवी जो सबको नोच खाता है।
आरव ने इनाया को देखते हुए कहा, इतना ध्यान अगर मेरे ऊपर लगाओगी तो हम जल्दी ही दादू को परपोता या परपोती का मुंह दिखाएंगे। आरव की बात सुनकर इनाया को ऐसा लग रहा था वहीं ज़मीन फट जाए और वो उसमें समा जाए। अरे इतनी जल्दी नहीं फटेगी तुम्हारे सोचने से, क्योंकि तुम्हें आना तो मेरे ही पास है। इनाया ने घूरकर आरव को देखा तो आरव उसे देखकर बोला, हाँ ये तुम्हारी कातिल निगाहें। इनाया को अब बस वहाँ 1 मिनट रहने का मन नहीं था। उसने जल्दी से अपना खाना स्टार्ट किया। सब सर्वेंट अपने बॉस का ये रूप देखकर शॉक्ड थे, लेकिन सब चुपचाप वहाँ पर खड़े थे। तभी वहाँ पर जैक आया जो अपने फुल यूनिफॉर्म में था। इनाया उसे देखकर बोली, मैंने तुम्हें कहीं देखा है। चारों तरफ एकदम से सन्नाटा पसर गया। जैक और रोनी की तो हालत ही खराब हो गई। अब उनकी लेडी बॉस ने उन्हें कहाँ देखा है वो सोच ही रहे थे कि इनाया बोली, आप दोनों लंदन आए थे यहीं करीब 3 मंथ पहले मीटिंग के लिए, राइट? जैक और रोनी इनाया की बात सुनकर बुरी तरह डर गए थे। उन्होंने आरव को देखा जो उन्हें ही देख रहा था। उसकी आंखें आग उबल रही थी जैसे अभी उन दोनों को जलाकर भस्म कर देगी। लेकिन वो मीटिंग तो उस एवी के साथ थी जिसे हैंडल करने आप दोनों आए थे। जैक और रोनी का चेहरा इस वक्त ढका हुआ था, इसीलिए इनाया उन्हें पहचान नहीं पाई। इनाया ने उन दोनों को घूरते हुए कहा, लेकिन तुम अगर उस एवी के आदमी हो तो यहाँ पर क्या कर रहे हो? इनाया की बात सुनकर सबको एक और झटका लगा। किसी के मुंह से एक शब्द नहीं निकल रहा था। आरव ने सबको पहले ही वार्न किया था कि उसे कोई भी गड़बड़ नहीं चाहिए जिससे इनाया को कोई शक हो। जैक और रोनी बुरी तरह कांप रहे थे। उनके साथ ही सब सर्वेंट्स भी कांप रहे थे। उनके सिवा उस आरव का गुस्सा किसे पता था? आरव बस गुस्से से उबल रहा था। इनाया ने उन दोनों को इग्नोर किया और आरव के सर पर बम फोड़ दिया। इनाया ने आरव को देखा और कहा, सच सच बताइए आप कौन हैं और आपका उस एवी से क्या कनेक्शन है? उसके आदमी यहाँ क्या कर रहे हैं? आरव ने इनाया को देखा और अपने आप को शांत करते हुए बोला, तुम में बड़ी हिम्मत है कि तुम एवी के आदमियों के सामने ही उसे ऐसे बोल रही हो। मैं नहीं डरती उससे, वो डॉन होगा अपने घर का। मैं तो उसे कभी मिली ना तो उसका कुचुम्बर बना दूंगी। और आप टॉपिक चेंज मत कीजिए, सच सच बताइए ये लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? आरव को पता था ये लड़की बहुत तेज़ है, इसे हैंडल करना ही होगा। उसने इनाया को देखा और कहा, क्योंकि मैं उस एवी के ऑफिस में काम करता हूँ तो बस मैं कुछ दिन ऑफिस नहीं गया ना, इसीलिए ये मुझे उठाकर ले जाने आए हैं। ये बोलकर आरव ने ध्यान से इनाया के हाव भाव को देखने लगा कि अब वो क्या बोलेगी। इनाया आरव की बात सुनकर अपनी जगह से झट से खड़ी हो गई और बोली, तुम उस मर्डरर के लिए काम करते हो? तुम भी उसके जैसे? ये बोलकर इनाया अपनी जगह से खड़ी हो गई। उसे ऐसे देखकर आरव ने उसका हाथ झट से पकड़ लिया और उसे अपने पास में बिठाते हुए बोला, हमारे गांव में जो फसल उगती है और वो सब हम उसे सप्लाई करते हैं बस, और हमारा उससे कोई लेना देना नहीं है। इनाया ने उसे देखा और कहा, आप सच कह रहे हैं ना? आरव ने इनाया के प्यारे से चेहरे को देखा। उसे उस पर बहुत प्यार आ रहा था। उसने उसके माथे पर शिद्दत से चूमा और कहा, जाओ अब कमरे में। इनाया उसकी हरकत पर शर्मा गई। उसने अपनी नज़रें घुमाकर देखा तो सब अपना सर झुकाकर खड़े थे। जैक और रोनी वहाँ से भाग गए थे। इनाया भी वहाँ से अपने कमरे की ओर चली गई। अब जाकर वो थोड़ा रिलैक्स हुई थी। उसके जाते ही आरव का चेहरा एकदम से खतरनाक हो गया। उसने सबको बुरी तरह अपनी लाल आंखों से घूरकर देखा और कहा, लास्ट वार्निंग है, एक भी गड़बड़ हुई तो तुम सब नरक में जाओगे, याद रखना मेरी बात। मैं इसे रिपीट नहीं करूँगा। ये बोलकर आरव अपनी जगह से उठा और बेसमेंट की ओर जाने लगा। जाते जाते उसके कदम रुक गए और उसने अपना चेहरा घुमाकर एक साइड देखा जहाँ पर वो सर्वेंट जिसके कारण उसके मूड का बैंड बज गया था, वो पिलर के पीछे छुपकर आरव के जाने का वेट कर रहा था। उसे डर था
कहीं ये उसकी ज़िंदगी का आखिरी दिन ना हो। आरव ने उसे अपनी गर्दन टेढ़ी करके देखा और कहा, ओए, पिलर से बाहर आ। आरव की आवाज़ सुनकर बेचारा वो नौकर डर से कांपने लगा और धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगा। वो नौकर बुरी तरह से कांप रहा था, उसकी हालत बहुत खराब थी। आरव उसे इतने धीरे धीरे चलता देखकर गुस्सा हो गया और जोर से बोला, आ रहे हो या मैं आऊँ? आरव इतना ही बोल पाया था कि वो नौकर भागते हुए आया और आरव के पैरों में गिर गया। तभी इनाया कॉरिडोर में खड़ी होकर रेलिंग को पकड़कर आरव को आवाज़ देने लगी, सुनो, अरे सुनो तो। ऐसी आवाज़ सुनकर सब यहाँ वहाँ देखने लगे। तभी इनाया ने फिर से आरव को आवाज़ लगाई, सुनो ना। आरव ने ध्यान से वो आवाज़ सुनी और ऊपर रेलिंग के पास देखा, जहाँ इनाया अपना क्यूट सा फेस बनाकर खड़ी थी और आरव को आवाज़ लगा रही थी। इनाया को देखकर आरव ने उस नौकर को जाने के लिए कहा और अपनी दीवानगी भरी नज़रों से इनाया को जुनून से देखने लगा। इनाया ने उसे देखा और कहा, मुझे अकेले छोड़कर कहाँ जा रहे हो? इस भूत बंगले में कोई भी नहीं है। आरव ने उसे देखते हुए कहा, मेरे आने तक आराम से मूवी देखो। आरव की बात सुनकर इनाया ने अपना मुंह बिगाड़ा और कहा, आपके टीवी पर न्यूज़ के अलावा और कोई चैनल नहीं है क्या? इनाया की बात सुनकर आरव ने अपना सर हिला दिया और बोला, फुग्गी, मुझे मत बताओ कि तुम कितनी मासूम हो। थोड़ी देर देख लो, मेरा काम हो जाए, फिर तुम्हें और कुछ देखने नहीं दूंगा। आरव की बात सुनकर इनाया शर्मा गई, अपने कमरे में भाग गई। कमरे में जाकर इनाया ने दरवाज़ा बंद कर दिया और अपना फ़ोन लेकर अपने भाई को फ़ोन किया। जर्मनी सब लोग डाइनिंग रूम में बैठे थे। सबको इनाया की बहुत याद आ रही थी। तभी उनके वहाँ पर रोहन की माँ सोनम आ गई। उन्हें देखकर सब खुश हो गए। उनके साथ दिया भी थी। सब लोग उनके साथ हॉल में बैठ गए। सोनम ने सबको देखते हुए कहा, इनाया कहीं दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है वो? इनाया का जिक्र सुनकर सब उदास हो गए। सब ने सोनम को देखा, कोई कुछ बोलता। तभी रुद्र का फ़ोन रिंग हुआ। रुद्र ने फ़ोन देखा तो उस पर इनाया का कॉल आ रहा था। रुद्र ने खुश होकर जल्दी से फ़ोन रिसीव किया और फ़ोन स्पीकर पर कर दिया। फ़ोन की दूसरी साइड से इनाया चहकते हुए बोली, गुड मॉर्निंग भाई, क्या कर रहे हो आप? इनू बच्चा, कैसी है तू? सबने एक साथ कहा तो सबकी आवाज़ सुनकर इनाया खुश हो गई और बोली, मैं तो मस्त हूँ। और दादी, दादू से कहिए आज आपकी लाडली आराम से उठी और वो भी अपने आप। अरे वाह, लगता है सास का बहुत दोष है तुझ पर, रुद्र ने हंसते हुए कहा। तो इनाया ने मुंह बिगाड़ कर कहा, सास यहाँ होगी तब ना दोष जमाएगी। ईशानी जी ने पूछा, क्यों, कहाँ हो तुम जो सास तुम्हारे पास नहीं है? वो हम कल मुंबई आ गए। आरव को कुछ काम था तो उसने वहाँ रुकने से मना कर दिया। वैसे दादू, एक बात बताइए हमें, ये आरव काम क्या करता है? पैलेस के नीचे बहुत बड़ा बेसमेंट था। आरव इस वक्त वहीं बैठा था। उसके सामने जैक और रोनी अपना सर झुकाकर खड़े थे। आरव उन दोनों को बुरी तरह घूर रहा था। उसका चेहरा इस वक्त बहुत भयानक लग रहा था। सॉरी बॉस, गलती हो गई, आगे से ध्यान रखूंगा, भाभी के सामने ऐसे नहीं आऊँगा। आरव ने उन दोनों को घूरा और कहा, सिर्फ मेरी फुग्गी के लिए आज सबको छोड़ रहा हूँ, लेकिन कल से किसी को नहीं छोड़ूंगा और ना ही उस मुन्ना को पता लगाओ। ये बोलकर आरव अपनी फुग्गी के पास चला गया। आरव जब कमरे में आया उसने देखा इनाया फ़ोन पर बात कर रही थी। आरव धीरे से कदम बढ़ाते हुए उसके पास आया। दूसरी तरफ से दादू थोड़ा हड़बड़ा गए, फिर अपने आप को संभालते हुए बोले, क्यों, आरव ने तुम्हें बताया नहीं? बताया दादू, बस आपसे पूछ रही थी। दादू ने चैन की सांस ली। रुद्र उसकी बात सुनकर बोला, अभी शादी को 10 दिन भी नहीं हुए और तू बड़ी आरव आरव कर रही है। रुद्र की बात सुनकर इनाया कुछ बोलती कि तभी सबको आरव की गहरी आवाज़ सुनाई दी, आपको तो बहुत बड़ी जलन हो रही है साले साहब, आरव ने अपनी कठोर आवाज़ में कहा और इनाया के पास उसकी कमर पर हाथ रखकर बैठ गया।
इनाया उसकी हरकत पर एकदम चौंक गई। उसने आरव को घूर कर देखा। आरव उसकी नीली आंखों में इस कदर खो गया कि उन दोनों को होश ही नहीं रहा। रुद्र ने जब आरव की आवाज़ सुनी तो वो चुप हो गया। फिर थोड़ी देर बाद बोला, मुझे जलन नहीं हो रही है, लेकिन तुम क्यों हमारे बीच में बोल रहे हो? तभी आरव फिर से बोला, देखा दादू, ऐसे रिस्पेक्ट देते हैं दामाद को। आरव की बात सुनकर दादाजी रुद्र को डांटते हुए बोले, तू चुप कर रुद्र, कैसे बात कर रहा है तू? दादाजी की बात सुनकर रुद्र चुप हो गया। तभी सोनम जी ने सबको देखकर कहा, हमें देखना है आपको बेटा। सोनम की आवाज़ सुनकर इनाया बोली, आंटी आप कब आई? बस अभी आई हूँ बेटा। क्या रोहन भी आया है? रोहन का जिक्र सुनकर आरव का चेहरा एकदम से भयानक हो गया। उसे बहुत गुस्सा आने लगा था। ये लड़की हर बार उस सुअर को क्यों याद करती है? ना फूगी ना, ये नहीं चलेगा। तुम्हारी ज़ुबान पर सिर्फ मेरा नाम होना चाहिए, सिर्फ मेरा। ये बोलकर आरव ने इनाया के खुले पेट पर ज़ोर से काट लिया, जिससे इनाया की चीख निकल गई। उसकी आवाज़ सुनकर सबने एक साथ पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम चीखी क्यों? तुम ठीक तो हो ना? इनाया को आरव पर बहुत गुस्सा आ रहा था। ये आदमी, इसे मैं छोड़ूंगी नहीं। उसने अपने आप को शांत किया और कुछ बोलने ही वाली थी कि उसकी बॉडी पूरी तरह से जम गई। आरव उसकी खुली पीठ को धीरे धीरे चूम रहा था। इनाया की हालत एकदम से खराब हो गई। तभी उसे ईशानी जी की फिर से आवाज़ आई, क्या हुआ बेटा, बता ना, हमारा जी घबरा रहा है। इनाया अपनी माँ की आवाज़ सुनकर बोली, कुछ नहीं माँ, एक बड़े से मच्छर ने काट लिया। अब हम रखते हैं, बाद में फ़ोन करेंगे। ये बोलकर इनाया ने फ़ोन कट कर दिया और एकदम से मुड़ गई। उसके इस हरकत से आरव, जो उसके पीठ को चूम रहा था, वो रुक गया। इनाया ने उसे थोड़ा सा धक्का दिया और बोली, ये आप बार बार मुझसे चिपकते क्यों हो? इनाया की हरकत पर आरव ने उसे देखा और उसकी कमर पर हाथ डालकर उसे अपने पास खींच लिया और उसके गालों पर अजीब तरीके से अपनी उंगली घुमाते हुए बोला, सिर्फ चिपकना ही नहीं है, तुम्हारी रूह में उतर जाना है, वो भी इस कदर कि तुम्हारी रूह भी जब जब नाम ले तब मेरा ही ले। इनाया आरव की बात सुनकर उसे घूरते हुए बोली, आपने मुझे काटा ना? ये बोलकर इनाया ने आरव की टी शर्ट खींच ली और उसकी गर्दन के नीचे ज़ोर से काट लिया। इनाया के होठ जैसे ही आरव के बदन को छू गए, आरव की आंखें बंद हो गई और उस छुअन को महसूस करने लगा। इनाया आरव को काटकर उससे दूर हो गई और बोली, अब अगर फिर से मुझे काटा ना तो देख लेना। इनाया की बात सुनकर आरव ने अपने हाथ को उस जगह पर रख दिया जहां इनाया ने उसे काटा था। आरव उस जगह पर दीवानों की तरह छूने लगा और इनाया को देखकर बोला, तभी तो बस एक जगह ही काट दिया, आगे और भी हर जगह पर मेरे होठ और दांत भी मेरी प्यार की निशानी देने वाले हैं। ये बोलकर आरव ने इनाया को बेड पर धक्का दे दिया। आरव इनाया को धक्का देकर उसके पैरों पर अपने पैर रख इनाया की साड़ी को धीरे धीरे ऊपर करने लगा। आरव के ऐसा करने पर इनाया एकदम से हड़बड़ा गई और बेड से उठकर बैठ गई। उसकी धड़कनें बहुत तेज थी। उसे ऐसे देखकर आरव बस पागल हुआ जा रहा था। उसने इनाया को देखकर कहा, जितनी तड़प उठेगी उतना ही मेरा प्यार बेरहम होगा। आरव की बात सुनकर इनाया डर गई और उससे दूर होते हुए बोली, आपके इरादे मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहे हैं। इनाया की बात सुनकर आरव के चेहरे पर कातिल मुस्कान आ गई और वह अपनी काली गहरी आंखों से इनाया को जुनून से देखते हुए बोला, इरादे तो हमारे बचपन से ठीक नहीं हैं, लेकिन तुम्हें देखकर हमारी नीयत फिसल रही है। मेरा दिल मुझसे बगावत कर रहा है। इनाया आरव को देखकर बोली, अजीब आदमी की अजीब बातें। ये बोलकर वो बेड से उतरने लगी तो आरव ने उसे पकड़ लिया और उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथों को बेड पर रख दिया। इनाया एक टक आरव की आंखों में देखने लगी, जो पहले से ही उसे देख रहा था। आरव की ऐसी इंटेंस आंखें देखकर इनाया के होश उड़ गए। उसने आरव को घूरते हुए कहा, ये आप क्या कर रहे हैं? छोड़िए मुझे, आपको कुछ काम नहीं है क्या? आरव ने इनाया के दोनों हाथों को एक हाथ से पकड़ लिया और अपने दूसरे हाथ के एक उंगली को इनाया के चेहरे पर
अजीब तरीके से घुमाने लगा। उसकी उंगली इनाया के पूरे चेहरे पर घूम रही थी, जिससे इनाया मदहोश हो रही थी। आरव ने उस उंगली को धीरे धीरे इनाया के होठों पर घुमाने लगा तो इनाया अपना सर हिलाते हुए बोली, मुझे गुदगुदी हो रही है। आरव ने इनाया के हाथ को छोड़ दिया और उसके चेहरे को ध्यान से देखने लगा। तभी उसका फ़ोन रिंग हुआ। आरव इनाया के ऊपर से उठा और उसने अपना फ़ोन देखा, जिस पर जैक का फ़ोन आ रहा था। आरव ने फ़ोन को रिसीव कर लिया तो उस साइड से जैक बोला, बॉस, बहुत बड़ी न्यूज़ मिली है, आप जल्दी से बेसमेंट में आ जाइए। आरव ने एक नज़र इनाया को देखा और उसे ओके बोलकर फ़ोन रख दिया। फिर उसने आगे बढ़कर इनाया के माथे को चूम लिया, जिससे इनाया की आंखें उस मीठे एहसास से बंद हो गई। आरव ने उसके गालों पर अपना हाथ रखा और कहा, मैं काम से बाहर जा रहा हूँ, अपना ध्यान रखना और अगर कुछ चाहिए तो उस बटन को प्रेस कर देना। ये बोलकर आरव ने इनाया को बेड के पास दिखा दिया जहाँ बटन था। इनाया ने अपना सर हिलाया और उसे जल्दी आने को कहा। आरव वहाँ से बेसमेंट की तरफ चला गया। इनाया ने अपना लैपटॉप निकाला और उस पर अपना काम करने लगी। आरव अपने रूम से निकलकर साइड वाले रूम में चला गया। वो रूम जिम रूम था। आरव उस रूम के अंदर गया और एक जगह रुक गया जहाँ पर सीक्रेट दरवाज़ा था, जो पूरा दीवार जैसा बना था। आरव ने उस दीवार के बीच में अपना हाथ रखा तो वहाँ कुछ बटन दिखने लगे, जिस पर आरव ने कोड डाला। कुछ सेकंड के अंदर वो दीवार एक साइड हट गई और वहाँ पर दरवाज़ा आ गया। आरव ने उस पर कुछ कोड डाले तो दरवाज़ा खुल गया। अंदर बहुत बड़ा रूम था, उसके अंदर बहुत कुछ रखा हुआ था। आरव उस कमरे में बने एक अलमारी के पास गया और उसे खोलकर देखने लगा, जहाँ बहुत सारे अलग अलग प्रकार के हथियार थे। आरव ने उसमें से निकाला और उस पर अजीब तरीके से हाथ फेरते हुए उसे चूम लिया और बोला, चल, आज तेरा वक्त आ गया है, किसी को एवी से मिलवाना है जो बहुत बड़ी बेरहमी करने वाला है। ये बोलकर आरव ने उस खंजर को अपनी जेब में रखा और साइड की अलमारी खोलकर उसने ब्लैक कलर का कोट पहन लिया, ब्लैक शूज़, हाथों में मफलर, आंखों पर गॉगल और मुंह पर मास्क और एवी लोगों की कैप, जिससे आरव ने खुद को ढक लिया। फिर रूम के बीचों बीच खड़ा हो गया और अपने पैरों से फर्श पर प्रेस कर दिया, जिससे वहाँ पर छेद हो गया और एक लिफ्ट ऊपर आ गई। आरव उसमें चढ़ गया और वो लिफ्ट नीचे की ओर चली गई। नीचे बेसमेंट में जाकर लिफ्ट रुक गई। आरव बाहर आया और सामने का नज़ारा देखकर उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान आ गई, जो किसी को भी डराने के लिए काफ़ी थी। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। उम्मीद करती हूँ आपको ये पार्ट पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और बेल आइकन नोटिफिकेशन को ऑल पर सेलेक्ट कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय।